नड्डा में जैसा कि पुराने टॉपिक आप लोगों ने सब एमपीपीएससी प्री 2027 के लिए जो मैंने आपको पुराने टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से अपने लगभग 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक साथ 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां यानी कि ये 3-4 टॉपिक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिकों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हैं उन पर ध्यान देंगे विशेष रूप से। सबसे पहले 4 शब्द हैं, एक गणतंत्र, दूसरा वर्णाश्रम, तीसरा पुरुषार्थ और चौथा ऋण संस्कार। ये 4 टॉपिक जो है तो बहुत अच्छे से याद करेंगे इनके 4 के 4 टॉपिकों को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणतंत्र से। अच्छा, गणतंत्र की यदि बात करें तो गणतंत्र होता क्या है, सबसे पहले तो इसका जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। देखिए, जैसे भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य का मतलब एक लाइन में आप अर्थ इसका समझिए कि गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहां का जो मुखिया होगा वह जनता ही होगी, ना कि कोई पर्टिकुलर इंसान होगा। जैसे अब इसको एग्जाम्पल समझे, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुखिया बनाए गए हैं, बट क्या है कि ये आजीवन के लिए नहीं है, ये 5 साल तक का एक मैंडेट इनको मिला है। यदि अगले वर्ष जनता चाहेगी तो ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यदि अगले वर्ष मतलब अगली पंचवर्षीय योजना में जनता चाहेगी तो ये प्रधानमंत्री रहेंगे। मतलब मुख्य रूप से ये है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, राजतंत्र नहीं चल रहा है कि कोई, जैसे कि आपने उत्तर कोरिया में किम जोंग उनको सुना था, तो वो एक राजतंत्र, मतलब उनको हटाया ही नहीं जा सकता, बट यहाँ क्या है, हटाया जा सकता है। तो वो क्या था, गणतंत्र कहलाता है। अब बात गणतंत्र की यहाँ इसलिए हो रही है, ये जानना जरूरी है, प्राचीन काल में क्या गणतंत्र था, और यदि था तो गणतंत्र कैसे था, इसकी बात हो रही है। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है तो पेपरों में, चाहे एमपीपीएससी वाले हों और चाहे ईएसबी के एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जब भारत 16वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी की बात करें, जब महाजनपद काल था, कि भारत जो है तो 16 महाजनपदों में विभाजित था। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पूरा भारत था वो 16 राज्यों में विभाजित था। उन राज्यों में अधिकतर राजतंत्र था। मुख्य रूप से 2 राज्य ऐसे थे जहां पर गणतंत्र था। उन 2 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। एक का नाम है बज्जी और एक का नाम है मल्ल। ये राज्य के नाम थे या जिनको महाजनपद उस समय बोलते थे। तो बज्जी और मल्ल ये दोनों कैसे थे, ये दोनों गणतंत्र के रूप में जाने जाते थे। बज्ज की राजधानी थी उस समय वैशाली और मल्ल की थी कुशीनगर। तो 2 राजधानियां थी, बज्ज की क्या थी, वैशाली थी, और मल्ल की क्या थी, कुशीनगर थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से गणतंत्र की यदि बात करें तो प्राचीन काल में भी गणतंत्र था, जिसमें से 2 राज्यों के नाम आते हैं, यानी कि 2 महाजनपदों के नाम अपन को देखने को मिलते हैं। एक का नाम था बज्जी और दूसरे का नाम था मल्ल। तो ये तो हो गई मुख्य रूप से गणतंत्र की बात। अब गणतंत्र की कहानियां नहीं है, जब गणतंत्र पढ़ेंगे, ये आधुनिक गणतंत्र के बारे में जानकारी लेंगे, वो संविधान का पार्ट है, उसमें बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। अब जो अगली बात आती है वर्णाश्रम। देखिए, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था हमेशा चर्चा में रही है और आगे भी रहेगी और प्राचीन काल में रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग कोई राजनीतिक डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि अपने सिलेबस में है और अपने जो है तो जो पूरे शास्त्र है उनमें है। तो जब प्राचीन काल था उस समय समाज को चलाने के लिए 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए। 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन से डेवलप हुए, उन 4 वर्णों में था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का निर्माण किया गया। 4 वर्णों की उत्पत्ति अलग अलग बताई गई कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की जंघों से और शूद्रों की पैरों से उत्पत्ति हुई है। तो ये तो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात हुई कि 4 वर्ण है, सब लोग जानते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जिससे आपको नॉलेज होगा कि आखिर ये टॉपिक एमपीपीएससी ने रखा क्यों, इसका महत्व क्या है, ये आगे आपको समझ में आने वाला है। अब आए आश्रम। देखो, आश्रम व्यवस्था, आश्रम मतलब स्वयं की व्यवस्था है। पूरे जीवन का एक खाका तैयार किया गया कि आखिरकार जो इंसान पैदा हुआ है उसका अस्तित्व क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको करना क्या है यहाँ, और किस तरीके से जीवन यापन करना है, ऐसी पूरी पद्धतियां बनाई गई। तो आश्रम बने, 4 आश्रम हैं। कौन कौन से 4 आश्रम है, 25-25 साल में डिवाइड है। यहां से एक क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछता है
कि चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में किया गया है? जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ, और उसके बाद आपका आ जाता है संन्यास। ये चारों आश्रम हैं, सब लोग जानते हो। सब 25-25 साल, 100 साल की आयु मानिए एक इंसान की, और 25-25 साल में सबको डिवाइड कर दीजिए। तो ब्रह्मचर्य 0 से 25, ठीक है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, ठीक है, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 संन्यास। तो इस तरीके से चारों आश्रमों का निर्माण किया गया था। लेकिन चारों आश्रमों का जो वर्णन है वो किस उपनिषद में किया गया था? चारों आश्रमों का वर्णन किया गया था जवालोपनिषद में। 4 आश्रम थे। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का वर्णन किया गया था। कितने आश्रमों का वर्णन किया गया था छांदोग्योपनिषद में? केवल 3 आश्रम में। संन्यास आश्रम जो लास्ट का था वो उसमें वर्णन नहीं था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था और वानप्रस्थ था, बट संन्यास आश्रम की कोई वर्णन है वो आपका छांदोग्योपनिषद में नहीं किया गया था। तो उपनिषद मैंने आपको पुरानी वीडियो आप मेरी देखिए, उसमें आपको उपनिषदों का पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। तो आप यहां से आश्रमों का वर्णन समझ सकते हैं कि जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया, छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन किया गया। बट आप इनके अर्थ जानते होंगे। ब्रह्मचर्य, शिक्षा, ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्रह्मचर्य के बाद आपका आश्रम आता था वो था गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ वनों में रह करके, और संन्यास जीवन लेकर के मोक्ष की प्राप्ति। तो ये चारों ऑप्शन थे। इसके बाद का जो टॉपिक है ये तो चलो ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, इंसान की दृष्टि से यदि कोई टॉपिक है तो ये 2 टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत अच्छे से समझने लायक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको बोलते हैं पुरुषार्थ और पंच महायज्ञ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनकी चर्चा करेंगे अपन, एक एक करके देखेंगे। देखिए, आपने बहुत सारे जगह जहां भी गए होंगे, इनकी चर्चा हमेशा होती है कि इंसान के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, इंसान पंच महायज्ञों का पालन करना चाहिए। कैसे, क्या इनकी उत्पत्ति हुई, क्यों? देखिए, सबसे पहले पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं। पुरुषार्थ 3 हैं। पुरुष के जो अर्थ हैं एक हिसाब से वो 3 हैं। कौन कौन से? 3, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 हो गए, सॉरी। पुरुषार्थ के 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब कोई भी इंसान है उसको अपने पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। पहला, धर्म का पालन करें, जो उसका धर्म है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति करना। इन सबों का पालन करना क्या कहलाता है? आपका धर्म कहलाता है, यानी कि कर्तव्य जो उसके, धर्म का यहाँ शाब्दिक कर्तव्य से है, नैतिक आचरण से है, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये धर्म। अर्थ, खूब पैसा कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में ही कहा गया है अर्थ कि धन और आजीविका की प्राप्ति जो है तो करनी चाहिए हर इंसान को, उसी के अंदर पुरुषार्थ कहलाता है। कहते हैं ना, इंसान के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये अर्थ जो है ना, इसीलिए धर्म मतलब आप नैतिक रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें। अर्थ का अर्थ यहां पर यह लगाया गया कि आप धन की प्राप्ति करें और धन प्राप्त करें, आजीविका की प्राप्ति करें, अपनी आजीविका के लिए धन की प्राप्ति करें। तो ये तो यहां अर्थ का अर्थ। काम, काम का अर्थ यहां है, देखो जब आपने देखा होगा काम के अर्थ बहुत सारे प्रकार की आपको जानकारी होगी, बट जो अपना वैदिक परंपरा वो खुद कहती है कि पूरी इच्छाओं की पूर्ति इंसान को करनी चाहिए। कुछ उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें, और इसी में भी है, उपनिषद आपने पढ़े उसमें भी है कि इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जब आप इंद्रियों पर नियंत्रण रखोगे तभी आप इन पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हो। तो काम में क्या है कि काम का अर्थ यहां पर यह है कि इच्छाओं और सुखों की प्राप्ति करना हर एक पुरुष का कर्तव्य है, हर एक मानव का कर्तव्य है, ठीक है। तो यहां पर काम की बात की गई है। अब उसके बाद आता है लास्ट, मोक्ष। यदि किसी ने इन तीनों का पालन बहुत अच्छे से कर लिया तो ये तो इन्हीं का वाहक है, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
लेकिन इसको करने के लिए केवल बस इन 3 को छोड़ोगे और ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे? धर्म का पालन करते चलो, अर्थ रहना चाहिए और काम की पूर्ति हो जाए, तो इन सब से मुक्ति पाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष का अर्थ है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का अर्थ ये होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि दोबारा जन्म लेना है या दोबारा मृत्यु होनी है, इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है मोक्ष का कि आपको मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? मोक्ष। तो इसी को बोलते हैं कि हर एक किसी भी संत की वाणी सुनिए, कहीं भी सुनिए, आपको हर जगह पुरुषार्थ के बारे में बताया जाता है कि हर इंसान के पास पुरुषार्थ होना चाहिए। ठीक है, और पुरुषार्थ के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति जिसके पास है वही पुरुषार्थ कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद आते हैं आपके पंच महायज्ञ। अब ये पंच महायज्ञ क्या कहलाते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल जानकारी है, सबके लिए जरूरी है। देखो भाई, जब इंसान कोई जन्म लेता है, आपके जन्म लेते ही आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है। प्रकृति ने आपके जन्म लेते ही सारी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। पानी, हवा, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ की व्यवस्था कर रही है। यदि सबकी व्यवस्था है तो उसके लिए आपके पास उस चीजों के ऋण भी हो जाएंगे। आपको यह एहसास भी होना चाहिए कि जन्म लेते ही आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर सारे ऋण भी चढ़ा दिए गए। तो जब आप जन्म लेते हैं, पूरी व्यवस्थाओं का यहाँ के उपभोग करते हैं, तो उन सब उपभोग करते हुए जो आपके पास ऋण हैं उनको यहीं के यहीं चुका करके भी जाना चाहिए। इसलिए यह पंच महायज्ञ की बात की गई थी कि पंच महायज्ञ दिए गए कि हर इंसान को इन 5 अपने जीवन काल में इन पंच महायज्ञों की पूर्ति करते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि आपने जब जन्म लिया था तब आपको सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। तो पंच महायज्ञ में क्या क्या होता है? एक तो पहला है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ का मतलब है देवताओं की स्तुति करना है, क्योंकि ये सब जो नियम, प्रकृति नियम, जो भी चीज आपको मिला है देवताओं से मिला है, तो आपको ब्रह्मयज्ञ करना है, यानी कि देवताओं की स्तुति करते रहना है। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ का जो रोल है, पिता और माता की पूजा करनी है, सेवा करनी है, तो पितृयज्ञ में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देवयज्ञ है। पितृयज्ञ के बाद क्या है आपका? पितृयज्ञ के बाद आता है देवयज्ञ, देवताओं का पूजन करना। अच्छा, मैंने यहां बोला था ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में देवताओं का भी पूजन है, और यानी कि ब्रह्मयज्ञ में है वेदों का पूजन। मुख्य रूप से अर्थ होता है कि वेदों का आपको पाठ करना है, वेदों का नॉलेज लेना है, उससे आपको जो है तो ये ज्ञान प्राप्ति होगी। पितृयज्ञ हो गया। देवयज्ञ में देवताओं का पूजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भूतयज्ञ। भूतयज्ञ का मतलब होता है प्राणियों की रक्षा के लिए उनका सम्मान करना। जो प्राणी है उनके लिए भूत यज्ञ की बात की गई है कि जो भी प्रकार के जानवर है, यहाँ पर पशु पक्षी ये सब है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, प्राणियों को की बात जो है तो किसमें? भूत यज्ञ में की गई है। उसके बाद है मनुष्य, अतिथि या नृयज्ञ। नृयज्ञ नाम याद रखिएगा, मतलब सीधी बात है आगंतुकों का सेवा और सत्कार करना है। जो मेहमान आते हैं उनका सेवा सत्कार करना है। ये सब इसलिए कहे गए क्योंकि जब आप पैदा हुए तब आपको आपका परिवार, आपका समाज, सब आपको तुरंत पैदा होते ही मिल गया था। अर्जित नहीं किया आपने, आप पैदा हुए आपको मिल गया, तो उसके लिए ही आपके लिए तुरंत कर्ज भी चढ़ा दिया गया कि आप जब तक जीवन रहेगा आपको, तो आप लोगों को ये 5 के 5 महायज्ञों की पूर्ति करनी है। मतलब ये आपके ऋण हैं, इन ऋणों को आपको उतारना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से ये आपकी पूरी 3-4 बातें थी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आया होगा। कल की जो बात छोड़ देते हैं अपन संस्कार में, क्योंकि उसको ट्रिक के माध्यम से पूरे 16 को 16 संस्कार याद करने हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।